हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। कल हमने कोई वीडियो बनाई तो नहीं थी, तो रिव्यू कुछ नहीं करेंगे, बट अपने अगर मेरा वीकली वीडियो देखा होता, और मैंने ग्रुप में कल लाइव में भी बोला था कि ट्यूसडे को मैंने कोई सेलिंग पोजीशन नहीं लिया था। हालांकि निफ्टी ने सेल ऑन राइज दिया था एंड दिस फॉल वाज ह्यूज। निफ्टी ट्रेडर हम है नहीं। बैंक निफ्टी में अगर मैं आऊँ तो ट्यूसडे का एक बार बोल देता हूँ कि पहले वेडनेसडे हम ये करते हैं कि वेडनेसडे हमारा, मैंने वीडियो में भी बोला था और कल ग्रुप में भी बोला था कि वेडनेसडे आई एम नॉट गोइंग टू बाय एट ऑल। एंड वेडनेसडे हमारा एक बड़ा फॉल का ये व्यू था, और फॉल हम इसी लेवल के आसपास ही कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि ये जो फॉल ट्यूसडे को हुआ ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज करेगा ये हाई के आसपास, और फिर वेडनेसडे यहाँ से फॉल होना चालू होगा, बट विच इज ओके। तो अगर हम देखेंगे हमने ट्यूसडे का ट्रेड कैसे लिया था, टाइमिंग और प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये मैंने बोला था जैसे ही गैप डाउन होगा, राइट, पैटर्न मैंने मंडे को बताया था और मैंने बोला था जैसे ही गैप डाउन होगा कोई पी वाले को कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जाएगा मार्केट ऊपर। मार्केट ऊपर गया ये एकदम, आई थिंक 9:15 को मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ, बट मैंने ट्यूसडे को किया था और यहीं पे ही मैंने प्रॉफिट बुक करी थी, आपको अगर लाइव में याद होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग थी मंडे की, राइट। उसके बाद मैंने कोई सेल नहीं लिया। इस लेवल के आसपास मेरे ख्याल से हमने एक बाइंग की थी 10 बजे के आसपास, मुझे याद है 950 ये वाला, हाँ 950 वाला कैंडल, ये यहाँ पे दोबारा मैंने एक बाइंग करी थी जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा था। मैं सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, हाउएवर मार्केट फेल, बट ये फॉल में मैं घबराया नहीं। आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि एक्चुअली मैं 10 o'clock से बाइंग किया था और ऑलमोस्ट डे हाई में हमने काटा था। ये वाला रेड कैंडल हमारा स्टॉप लॉस कट किया था। इट वाज ए वेरी स्मॉल बाइंग, क्योंकि हमारी बाइंग यहाँ, मेरी बाइंग यहाँ पे थी। आई डोंट थिंक आई हैव मेड मोर देन 10 पॉइंट्स प्रॉफिट हियर, बट अगर ये हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ट्रेल नहीं किया होता, मैंने बोला भी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल करके चल रहे हैं, तो ये फॉल बहुत बड़ा लॉस दे के चला जाता। तो ट्यूसडे हमारी कोई लॉस ट्रेडिंग नहीं थी। यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा पॉइंट लिया था, बहुत बढ़िया पॉइंट, और अनदर 10 पॉइंट्स इन द एंटायर डे, ओके, नॉट मोर देन दैट। आज तो मैंने बहुत बढ़िया ट्रेड लिया। तो मॉर्निंग से ही मेरी सेल थी एक्चुअली, और अगर आपको याद होगा मैंने 35,100 पे आपको बुकिंग बोला था, अराउंड ये कैंडल के आसपास। ये जब रेड कैंडल बोल बन रहा था, मैंने बोला था यहाँ पे आप बुक कर लो, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल दे सकता है। और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटा कंसोलिडेशन था। उसके बाद जब नहीं ये कंसोलिडेशन एरिया मार्केट ने तोड़ा, ये रेड कैंडल पे मेरी एक बाइंग थी, बट वो बाइंग बहुत छोटी थी। मैं 3 कैंडल से ज्यादा रखा नहीं, मेरी कट यहीं पे थी, ये ग्रीन कैंडल, बिकॉज आई वाज क्लोजिंग रियली रियली फास्ट। ये स्कैल्पिंग ट्रेड मेरा था, तो 2 ही ट्रेड थे, यहाँ से यहाँ तक की एक सेल थी विच गेव अस गुड प्रॉफिट। मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी था, तो अराउंड मेरा 70 to 80 पॉइंट्स के आसपास मेरा प्रॉफिट था यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को अराउंड 40 पॉइंट्स के आसपास, तो नॉट मोर देन 110 पॉइंट्स टुडे ऑल्सो। और मैंने बोला था कि वेडनेसडे को बिल्कुल आपको बाय नहीं करना है, जीरो बाइंग ऑन वेडनेसडे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। हाउएवर हमारा जो इस वीक की जो एस्ट्रो व्यू जो गलत गई, वो गलत गई ये वाला फॉल, ओके, दिस फॉल वी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ठीक है, एक पैच पूरे 3 दिन में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर आप मिला दो, हमारी एक पैच एस्ट्रो की गलत गई है, विच इज ओके, एक पैच गलत जा सकता है, बट आज लोगों को पैसा बनाना था। हालांकि ये ट्रेड लेनी थी और फिर दूसरा वाला ये ट्रेड लेना था। एनीवे, सो दैट वाज द रिव्यू टिल टुडे। एंड टुमारो क्या होगा, मैंने एक दो चीजें बोली थी, अगर आप देखोगे ये हमारी वीकली डू डाई लेवल है, राइट, और मैंने मार्केट में इसके नीचे ही आपको स्ट्रैंगल दिया था। मैंने आपको 1700 पॉइंट के आसपास ट्रायंगल दिया था, अगर मुझे याद है, सॉरी 1300 पॉइंट का स्ट्रगल दिया था, और नीचे था, और थोड़ा और नीचे है, ये 1200 पॉइंट का है। मैं 1300 पॉइंट का अपना स्ट्रगल था, 30, हाँ 34,400 से था, या आई रिमेम्बर 1300 पॉइंट का स्ट्रगल था, ठीक है। और यही पोजीशंस हमारी ओपन है बैंक निफ्टी में। ये कल आपको पैसा दे जाएगा, बैंक निफ्टी में घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है एक्चुअली निफ्टी में। निफ्टी में मैंने आपको 600 650 पॉइंट की टारगेट दी थी, मेरे ख्याल से 16,000, 15,900 या 16,000 का मैंने आपको सेल के लिए बोला था
16,500 पॉइंट के आसपास या 16,400 के आसपास। ये है एक हमारी स्ट्रैंगल थी। वीकली वीडियो देखना पड़ेगा कि मैंने 15,900 दिया था या 16,000 दिया था। शायद शायद मैंने 15,900 दिया था, एक बार चेक करना, ठीक है। बट 16,000 भी अगर लो, क्योंकि मेरा एक जो पर्सनल व्यू है कि आज भी मैंने ग्रुप में बोला, ये फॉल के बाद भी 16,000 का पी मुझे कल जीरो होता हुआ मार्केट में दिख रहा है। तो जिन्होंने रखा है प्लीज उसको रखिए। मेरा जो व्यू है 16,000 का पी कल जीरो होना चाहिए। एक्शन के हिसाब से, एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग से 10:45 तक हमारा मार्केट पॉजिटिव है, और उसके बाद डाउन आएगा, बट अपर साइड में ही मार्केट एक्सपायर करेगा। ये वीकली वीडियो में भी मैंने बोला था। इस तरह के एक पैटर्न मार्केट में बनने की पॉसिबिलिटीज है, अपर साइड एक्सपायरी। ओके, तो ये देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे जाता है। मार्केट गैप डाउन करता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो एक लेवल है 920 का, एक लेवल है जो आपको ये, सॉरी 920 का एक लेवल है जो आपको ये स्विंग, दोनों स्विंग के आसपास मिलेगा मोटा मोटा। ये हमारा कैलकुलेटेड लेवल है। सो 15,920। हाउएवर द लोअर साइड कैपिंग एट 863। देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, बट प्रेफरेबल ट्रेड यही होगा कि 920 के आसपास मार्केट ओपन करे और ऊपर जाए, और इसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा इसी एरिया में 16,000, 15,980, 16,000 या थोड़ा इसके ऊपर मार्केट एक्सपायर करे। तो माई व्यू स्टिल आई एम कीपिंग इट लाइक ये 16,000 पी जीरो होना चाहिए। ऊपर का सी तो आपका ऑलरेडी जीरो हो गया होगा, और कल अगर एडजस्ट करना पड़ेगा तो मैं लाइव में आपको बता दूंगा, एक एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम डे एंड तक मार्केट को होल्ड करके रखें। ओके, ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें, ठीक है, ये देखो वंडरफुल रिकवरी बाय डाउ जोन्स। ओके, ब्यूटीफुल रिकवरी। इससे बढ़िया रिकवरी तो नास्दाक की है। मतलब मार्केट ने जहां पे गैप डाउन ओपन किया वहां से इन्हें वर्टिकल मूव दिया है। तो नास्दाक अगर ऊपर जा रहा था तो आपका आईटी सेक्टर कल निफ्टी को होल्ड करेगा डाउन साइड, मतलब डाउन साइड जाने ज्यादा नहीं देगा। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी आपका ऑलमोस्ट रिकवर कर गया है, और it is again a beautiful recovery for न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज टू, राइट। तो मार्केट में मुझे बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाउएवर डेटा इज बियरिश। बियरिश मींस अपर साइड कैपिंग है डेटा। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो प्रोज है और एफ है उन्होंने कॉल की सेल करी है, तो अपर साइड एक कैपिंग जरूरत है। बट शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटीज है क्या, आई डोंट नो, बिकॉज दे विल प्रोबेबली ट्राई टू एवरेज द कॉल सेलिंग टुमारो ऑल्सो। तो व्यू यही है कि अपर साइड कैपिंग रहेगा, बट मॉर्निंग में जो बाइंग आ जाएगी वही अपर साइड कैपिंग मोस्टली आपका रहेगा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके इस तरह की एक एक्सपायरी मार्केट करने की पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी में बहुत क्लियर क्लियर है, बट आई माइट बी रॉन्ग। बट 16,000 का पी जीरो होना चाहिए। जीरो नहीं तो बहुत लेस देन 10 के प्रीमियम में उसको क्लोज करना चाहिए। दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। निफ्टी में आपको एक्चुअली स्ट्रैंगल और पी सेलिंग दोनों में प्रॉब्लम आई होगी आज। ओके, बट कल तक होल्ड करो, शायद प्रॉफिट देके जाएगा मार्केट। और बैंक निफ्टी में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा 34,400 का था वैसे तो, बट जिन लोगों ने 34,500 का भी ओपन किया, मैंने पर्सनली 34,500 का पी ओपन किया था हेज्ड प्लस ट्रायंगल फ्रॉम द सेम लेवल। ओके, तो 34,500 ऐसे भी मेरा डाउन साइड कैपिंग है बैंक निफ्टी में टुमारो। तो सिंस इट इज ए डाउन साइड कैपिंग, बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा फॉर श्योर। और मार्केट अगर यहाँ पे होता है, सबको पता है अगर मार्केट डू डाई लेवल है तो ये नीचे आया भी तो एक बार इधर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। दैट इज वन प्राइस एक्शन। द सेकंड प्राइस एक्शन इज मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर फॉल भी होता है तो भी एक बार में ये मार्केट नहीं काट पाएगा। अगर काटा भी डे एंड तक तो भी ये जीरो होगा। तो बैंक निफ्टी में हमारा कोई पोजीशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिन्होंने मेरे साथ ओपन किया है आज पर द वीकली वीडियो। हाउएवर माय व्यू इज के मार्केट कल थोड़ा गैप डाउन करे। अगर गैप डाउन करता है, मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू यही है, क्योंकि वीकली डू डाई लेवल भी ये एक लेवल भी है 34,670, 34,630। तो 34,600 630 के आसपास से मार्केट को एक बार एक अप मूव देना चाहिए। 10:45 तक जहां तक आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, वी डोंट नो कहाँ तक मार्केट आएगा, बट लेटर से यहाँ तक भी आता है तो आपको यहाँ पे पोजीशन कट कर देना, क्योंकि उसके बाद मार्केट आइडियली अपर साइड रेंज बाउंड होके
इसी जो आज के डे लो है उसके ऊपर मार्केट एक्सपायर करना चाहिए, दैट इज माय व्यू। तो अगर वो हो जाता है तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको पैसे दे जाएगा। हालांकि निफ्टी ने हार्ट अटैक आपको दिया होगा, तो दोनों पैसे दे जाएंगे। टाइमिंग फॉर एस्ट्रो इज वेरी सिंपल, 9:15 टू 10:45 हमारा पॉजिटिव है, और उसके बाद द एंटायर डे लुक्स एक्चुअली रेंज बाउंड। तो उसमें स्टॉप लॉस कैंडल्स बहुत बनेंगे। आई पर्सनली वुड नॉट प्रिफर फॉर एन ऑप्शन बायर, आई वुड नॉट प्रिफर एनी ट्रेडिंग आफ्टर 10:45 और 11 पर्सनली। हाँ, मूव्स आ सकते हैं, वी मे मिस इट, बट आइडियली आई वुड प्रिफर नॉट टू ट्रेड। तो जो भी ट्रेड करना है ऑप्शन बायर अगर हो तो 9:15 टू 10:45 के बीच में बाइंग साइड सी बाइंग लेके आप क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी में करोगे तो बेटर है, करेंट एक्सपायरी में थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। हाउएवर जो हमारी देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत बार बोला है वीडियो में, जिनको याद है कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स में मैं पी सेलिंग में when it is basically recovering from a downtrend towards upside, मैं पी सेलिंग में ज्यादा बिलीव करता हूँ। उसका एग्जांपल मैंने नॉट लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक 2 हफ्ते से मैं आपको पी सेलिंग दे रहा हूँ। तीनों वीक में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि इवन इफ मार्केट फॉल्स तो भी कैसे आपका पी सेलिंग आपका आपको प्रॉफिट देके चला जाता है, राइट। यहाँ पे चार्ट अभी आ नहीं रहा है, ये वाला नहीं, यहाँ से एक चार्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये वाला अगर वीक आपको याद है, हमने पी सेलिंग यहाँ पे करी थी, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था हमने यहाँ की पी सेलिंग करी थी। मार्केट गिरा, 3 दिन गिरा, 3 days मार्केट वाज फॉलिंग, स्टिल देन द पी गिवन द प्रॉफिट। बट अगर आपने सी सेल किया होता नेक्स्ट वीक भी मैंने पी सेल ही दिया था, बट नेक्स्ट वीक अगर आपने सी सेल किया होता, लुक एट द मूव, एंड आई यू नाउ अप्रिशिएट व्हाई आई जनरली डू नॉट रिकमेंड इवन हेज्ड सी सेलिंग, राइट। वो कर सकते हैं when market is in a downside move, not in a recovery mode. When market is in a recovery mode or there is a very big downside already happened, right, it doesn't work. So आपको ये फंडा अभी समझ में आ रहा होगा। Even if we have the selling options in and the trend is in our against our position, still we came out of profit in all the 3 weeks. Okay, so ये कल भी मुझे लग रहा है, कल भी ये ऐसा ही होने वाला है। मुझे जो लगता है, इवन इफ मार्केट वाज फॉलिंग फ्रॉम हियर, राइट, मंडे वी आर हियर, मंडे ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, राइट, मंडे वी आर हियर। सो हमने यहाँ पे पी सेलिंग करी थी जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, और अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक इट वाज ऑलमोस्ट ए डायरेक्शनल डाउनसाइड मूव, बट स्टिल आपका पी सेलिंग अभी भी सेफ है। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में थोड़ा हार्ट अटैक है, बट डोंट वरी, कल शायद हमें ज्यादा हार्ट अटैक नहीं देगा, रिकवर कर जाएगा। ग्लोबल मार्केट हालांकि थोड़ा अभी फॉल और होना चालू हो रहा है, बट इट्स ओके, इट्स नॉट ए बिग डील। 120 पॉइंट्स इन DJI इज ओके आफ्टर ए रिकवरी। ओके, तो दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एक ही ट्रेड कल आपका होना चाहिए जो नेकेड ऑप्शन बायर से, जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल किए हुए आज जिन्होंने ओपन किया, आज भी कुछ लोगों ने बोला था कि क्या हम स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल ओपन कर सकते हैं। तो अगर किसी ने 16,000 या 16,100 का स्ट्रैडल ओपन किया है, तो 16,100 का तो स्ट्रैडल में शायद ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, बट अगर आपने 16,000 का स्ट्रैडल ओपन किया है, ऐसा माउ थिंक के वो आपको पैसे दे जाएगा। बाकी लेवल मैंने डाउनसाइड के ऑलरेडी दे दिया है, बट आई डोंट पर्सनली थिंक के मार्केट यहाँ तक आएगा। लेवल ऑफ 15,900 वुड बी एनफ ऑन द डाउनसाइड फॉर मी, एटलीस्ट लुकिंग एट नास्डैक राइट नाउ। ओके, बाकी जो देखते हैं जो लाइव में करेंगे। वैसे आजकल अगर देखोगे इन लास्ट in this week, the trades has not been that great. The reason is very simple, because India VIX is under 1920, right? So the movements are really slow. आपको दिख रहा होगा ऐसे चार्ट पैटर्न, the movements are really slow. It is very difficult to gain good amount of points. अगर मुझे आप पर्सनली पूछोगे, मुझे नहीं लगता किसी एक दिन मैंने 150 पॉइंट से ज्यादा का ट्रेड लिया है। In some of the days तो it is even below 100 points. Okay, so the week has been not great, but at least we are not in red. That's what we should be happy with about. Okay, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। वैसे बैंक निफ्टी में, निफ्टी की जो अपर साइड की कैपिंग है ना, वो यहाँ पे है, नॉट दिस वन। डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग,
अपर साइड की कैपिंग 16,070 के आसपास है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। हाईवर डाउन साइड से अगर मार्केट चालू करता है तो एक अपर साइड की कैपिंग हमारा 16,050 के आसपास होनी चाहिए, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज 1045 तक ही बाइंग है, उसके बाद रेंज बाउंड ही है। ठीक है, तो ये अपर साइड की जोन है, ये लोअर साइड की जोन है, और मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इसी रेंज में खेलना चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और बैंक निफ्टी की डाउन साइड का तो मैंने बोला है, बैंक निफ्टी की मेरी जो एक अपर साइड की कैपिंग है, और अपर साइड की कैपिंग ये जोन है, लोअर लेवल अगर मैं लूँ 35,100 के आसपास है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द क्लोजिंग, नॉट एक्सपेक्टिंग इवन मोर देन 300 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। ओके, तो किसी को कल अगर किसी को स्ट्रैंगल खेलना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है या माइल्ड ओपन हो जाता है और पहला 15 मिनट ग्रीन कैंडल बनाता है, दिस स्ट्रैंगल माइट गिव यू मनी। 500 पॉइंट का स्ट्रैंगल दे रहा हूं मैं आपको, 35,000 या 34,600 टू 35,100, ये स्ट्रैंगल आपका पैसा दे सकता है। अगर मार्केट 100 पॉइंट के रेंज में, लाइक 827 है ना, इसका 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट अगर ओपन करता है, और निफ्टी में ओनली थर्सडे स्ट्रैंगल स्टार्टल अगर आपको खेलना है, अगर मार्केट 30 पॉइंट के अंदर ओपन करता है, तो योर स्टार्टल आइडियली शुड बी 16,050 टू 15,900, सो 150 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स का आपका एक स्ट्रैंगल होना चाहिए। ओके, हालांकि ऊपर साइड मार्केट थोड़ा आपको झटका दे सकता है 11 ओ क्लॉक तक, अगर आपको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसको रोक के भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपर साइड आपको हार्ट अटैक देता रहेगा पूरा दिन भर, हालांकि ऊपर ज्यादा जाएगा नहीं, बट देता रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया तो एक लॉट और मार देना सी का सेल, ये अगर ऐसा गया भी बाई चांस भावनाओं में बह के ऊपर चला भी गया तो ये नीचे आ जाएगा, बट उस केस में 16,100 या 150 का सी सेल कर देना। 16,100 का सी इज स्टिल इनफ टू सेल, गुड इनफ। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।